आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12। जितने भी हमारे हिंदी काव्य में पद्यांश हैं उन सभी महत्वपूर्ण पद्यांशों के प्रश्न उत्तर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला संकेत हमारा मेरे प्यारे नव जलद डॉट डॉट विश्राम लेना। तो आप किताब अपने साथ रखिए और देखिए हमारा कौन सा पद्यांश है। तो हमने इसमें शॉर्ट में लिखा है कि मेरे प्यारे नव जला डॉट डॉट विश्राम लेना। संदर्भ लिखेंगे, पहला प्रश्न है इसमें संदर्भ लिखिए या फिर कवि का नाम और शीर्षक दे देगा। शीर्षक हो जाएगा पवनदूती का, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगर संदर्भ आता लिखने को तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्यखंड के पवनदूती का नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो इस तरह लिखेंगे इसकी संदर्भ। ठीक है। फिर आता दूसरा प्रश्न हमारा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दो जगह इसमें व्याख्या दे रखी है, प्रथम अंक और द्वितीय। दो जगह है तो आप दो जगह लिख देंगे और एक जगह दे रखी तो आप एक जगह लिखेंगे। तो प्रथम अंक की व्याख्या है राधिका पवनदूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी वापस नहीं आए हैं, न ही इन्होंने कोई वहां से मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। तो ये तो हो गई हमारे प्रथम अंश की व्याख्या। अब है द्वितीय अंश की व्याख्या। इसमें लिखेंगे राधिका पवनदूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि हे पवनदूतिका या दूती के, जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुख देने वाले अनेक कुंजें दिखाई देंगी। कुंज माने बाग बगीचे दिखाई देंगे। अब है प्रश्न नंबर 3, पवनदूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। उत्तर लिखेंगे राधा पवनदूतिका द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। यानी पवनदूतिका द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि राधा पवनदूतिका के द्वारा कृष्ण को संदेश भेजा है। ठीक है। इसमें दो जगह लिखा राधा राधा तो आप एक जगह लिख देंगे, या तो यहाँ लिख देंगे राधा या फिर यहाँ। प्रश्न नंबर 4 है राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो आप उत्तर लिख देंगे राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है। प्रश्न नंबर 5, मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। तो आप उत्तर में लिख देंगे मधुबन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। अब संकेत नंबर 2। संकेत नंबर 2 है जाते जाते अगर डॉट डॉट मलानताएं मिटाना। संदर्भ पूर्वत रहेगा या फिर शीर्षक और कवि का नाम आता तब भी आप वही लिखेंगे। शीर्षक का नाम हो जाएगा पवनदूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर होगा दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप व्याख्या लिखेंगे राधिका पवनदूतिका से कहती है कि जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो तू धीरे से उसके शरीर को स्पर्श करते हुए उसके शारीरिक ताप को दूर करना और अपनी सुगंध से उस व्यक्ति का मन प्रसन्न कर देना। प्रश्न नंबर 3, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है। तो आप उत्तर लिखेंगे राधा पवन को क्लांत व्यक्ति का दुख दूर करने, उसके शरीर की गर्मी को दूर करने और अपनी सुगंध से उसका मन हर्षित करने के संबंध में समझाती है। प्रश्न नंबर 4, राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया। उत्तर लिखेंगे राधा ने पवन को पथिक महिला के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि वह उस लज्जाशीला महिला के वस्त्रों को न उड़ाए, अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट दूर करे तथा उसके होठों व कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर करे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कमल मुख में कौन सा अलंकार है। तो आप उत्तर लिख देंगे कमल मुख में उपमा अलंकार है। तो आपको जब पद्यांश मिलेगा उसमें एक प्रश्न में अलंकार जरूर पूछेगा। अलंकार का आपको विशेष ध्यान रखना है। जितने भी प्रश्न में आपको अलंकार पूछे गए हैं वो ध्यान से देखने हैं, क्योंकि आपको जो भी बोर्ड एग्जाम में
पद्यांश मिलेगा, उसमें से 1% जो होगा उसमें अलंकार पूछेगा। इसने पूछ लिया कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो आपको याद रखना है कमल मुख में अलंकार है उपमा। अब देखते हैं इसके बाद तीसरा पद्यांश। संकेत नंबर 3 है लज्जाशीला पथिक ... को मिटाना। संदर्भ पूर्वत रहेगा या शीर्षक कवि का नाम वही रहेगा पूर्वत। प्रश्न नंबर 2 होगा व्याख्या, तो व्याख्या में लिखेंगे हे पवन। प्रश्न नंबर 2 होगा रेखांकित अंत की व्याख्या, तो व्याख्या में लिखेंगे हे पवन यदि तुम मार्ग में या यदि तुम्हें मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री या लज्जाशीला स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर आधड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेरकर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल दृश्य मुख प्रफुल्लित हो उठे। हे पवन यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान दिखाई दे तो या किसान की स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर, ठीक है, उसका शरीर स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। प्रश्न नंबर 3 राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। उत्तर लिखेंगे राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। प्रश्न नंबर 4 कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है। उत्तर लिखेंगे कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास है। जैसे मैंने आपको अभी बताया समास पूछेगा या फिर अलंकार, लेकिन ज़्यादातर अलंकार पूछता है, कभी कभी समास भी पूछ लेता है, लेकिन आपको अलंकार जरूर ध्यान रखने हैं कि कौन से शब्दों में कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें समास पूछा गया है, तो इसमें समास है तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 5 कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ बताइए। तो कृषक ललना का अर्थ है किसान स्त्री, यानी किसान की स्त्री। भूतांगना का अर्थ है स्त्री या फिर लिख सकते हैं गर्मी से व्याकुल स्त्री। तो इस तरह से आप इसका दोनों का अर्थ लिखेंगे। अब देखते हैं इसके बाद अगला गद्यांश, जो अगला पद्यांश होगा हमारा वो कौन सा है। तो अब हमारा पद्यांश है सूखी जाती मलिन ... सा हमारा। संदर्भ वही रहेगा पूर्वत। व्याख्या लिखेंगे कि यहाँ राधा अपनी दूतिका पवन से या पवन दूतिका से यह कहती है कि यदि उसे किसी वृक्ष का कोई पीला पड़ा हुआ पत्ता मिल जाए तो वह उसे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के समझ, ठीक, दोनों नेत्रों के समक्ष धीरे से रख दे और उन्हें यह बता दे कि मैं अर्थात राधा भी इसी प्रकार उन्हें भेजे गए पीले पत्ते के समान निरंतर पीली पड़ती जा रही है। तो इस तरह लिखेंगे इसकी व्याख्या। अब देखें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को, ठीक है, लता को करने के लिए कहती है, यानी क्या करने के लिए कहती है। तो आप उत्तर में लिखेंगे राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को कहती है कि यदि तुम्हें, ये यदि मुझे धरती पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए तो तू उसे श्री कृष्ण के पांव के पास लाकर गिरा देना। ठीक है, दोबारा देख लेंगे कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को कहती है कि यदि तुझे, यहाँ मुझे नहीं है तुझे है, तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो तू उसे श्री कृष्ण के पांव के पास लाकर गिरा देना। प्रश्न नंबर 4 सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है। तो उत्तर में लिखेंगे सूखी लता से राधा कृष्ण को संदेश देना चाहती है कि मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम के अभाव में नित्य ही इस सूखी लता के समान कमजोर होती जा रही हूँ या हो रही हूँ या होती हूँ और मलिन होती जा रही हूँ, यह होती जा रही है। इस तरह लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 5 है पीले पत्ते को
श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? तो आप उत्तर लिखेंगे, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के चरणों में, ठीक है, श्री कृष्ण के चरणों में लाने से राधा का अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण को यह ज्ञात हो गया कि इस पीले पड़े पत्ते के समान राधा का शरीर भी उनके वियोग में पीला पड़ता जा रहा है। इस तरह देखेंगे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब देखेंगे अगला पद्यांश। अब पद्यांश है कि कोई प्यारा कुसुम डॉट डॉट चूमना चाहती है। संदर्भ वही पूर्वत रहेगा या शीर्षक कवि का नाम भी वही पूर्वत रहेगा। जैसा आपको प्रश्न पूछा जाता है आप ऐसे ही उत्तर देंगे। व्याख्या दूसरे नंबर पर रेखांकित अंत की व्याख्या दे रखी होगी, तो आप व्याख्या लिखेंगे, हे पवन, श्री कृष्ण के घर या कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहां पड़ा मिल जाए तो उसे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों में लाकर रख देना। इस प्रकार तू उन्हें यह बता देना कि इसी प्रकार या इसी तरह तुम्हारे विरह में मुरझाई हुई एक तरुणी यानी राधा आपके कमल समान कोमल चरणों को चूमना चाहती है। शायद उसे मुरझाए हुए या मुरझाए फूल को देखकर ही उन्हें मेरी याद आ जाए। प्रश्न नंबर 3, श्री कृष्ण के कमलबद्ध चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण के कमलबद्ध चरणों को राधा जी चूमना चाहती है। प्रश्न नंबर 4, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है? तो आप उत्तर में लिख देंगे, राधा पवन दूतिका से मुरझाए पुष्प के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश देना चाहती है कि वह भी उनके विरह से पुष्प की तरह मुरझा गई है। प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना मुरझाए हुए पुष्प से की है, यानी मुरझाए हुए फूल से तुलना की है। अब देखने के बाद अगला पद्यांश संकेत है, दुर्बलता का ही डॉट डॉट निज विश्वासी। संदर्भ है या शीर्षक है, संदर्भ पूछता संदर्भ लिख देंगे या शीर्षक पूछता शीर्षक लिख देंगे। शीर्षक है कैकई का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। अगर संदर्भ आता है तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्यखंड के कैकई का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इससे पहले हमने कराए हैं आपको 6 बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, पहले ही पाठ के हैं, ठीक है। तो पहला जो पाठ है आपका पवन दूतिका, उससे ही ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जितना भी हो सके पहले पाठ के जितने भी पद्यांश आपको दे रखे हैं वो सभी याद आपको करने हैं, क्योंकि 90% उम्मीद उसी में से आने की है। मैंने पहले ही पाठ का एक पद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो इसलिए जितने भी आपके पद्यांश हैं पहले पाठ में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं, यानी सभी याद करने हैं, कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न होगा हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप व्याख्या में लिखेंगे, जिस क्षण कैकई अपने द्वारा किए हुए दुष्ट या दृष्टापूर्ण कृत्य का पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर ही रही थी या कर रही थी, और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, यानी रो रही थी। प्रश्न नंबर 3, दुर्बलता का ही चिन्ह क्या है? इसे कौन किससे कह रहा है? तो उत्तर लिखेंगे, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति में राम और भरत के परिसंबंध को सुनकर राम तथा उपस्थित सभा के समक्ष कैकई ने कहा था। तो आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं आप कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति को कैकई कह रही थी या कहा था। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, ठहरो मत रोको मुझे
कहूँ सो सुन लो, यह कथन किसका और किसके प्रति है? ठीक है, किसका और किसके प्रति है? ये किसका दो जगह लिखा है इसमें, तो इसमें किसके प्रति है। ठीक है, क्या है ये? किसके प्रति है। तो उत्तर लिखेंगे, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, यह कथन राम तथा उपस्थित सभा के समक्ष कैकेयी ने कहा था। प्रश्न नंबर 5, नीरव सभा की क्या स्थिति थी? तो उत्तर लिखेंगे, नीरव और मौन सभा स्वयं अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। अब देखते हैं इसके बाद अगला पद्यांश। संकेत है, कहते कहते आते डॉट डॉट ने घेरा, संदर्भ पूर्वत रहेगा। व्याख्या, कैकेयी राम से कहती है कि आज तन मनुष्य यही, आज तक, ठीक है, आज तक है ये, ठीक है, आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों न हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती है। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का उस उक्ति पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है, परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? यानी इस पद्यांश पूछा गया है कि किन किन पात्रों के बीच जो बातचीत हो रही है वो कौन कौन से पात्र इसमें हैं। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम और कैकेयी के बीच संवाद हो रहा है या बातचीत हो रही है। संवाद माने बातचीत करना। प्रश्न नंबर 4, दृढ़ हृदय और मृदुल गात्र शब्द से किसकी ओर संकेत है? तो दृढ़ हृदय और मृदुल गात्र शब्दों से भरत की ओर संकेत हुआ है। प्रश्न नंबर 5, किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया था? तो आप उत्तर में लिख देंगे, कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। तो ये थे हमारे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण पद्यांश कौन सा है हमारा। तो संकेत है, निरख सखी डॉट डॉट भर लाए, संदर्भ या फिर शीर्षक। तो शीर्षक है इसका गीत, शीर्षक का नाम क्या जाएगा? गीत। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि आपकी किताब में मैथिली शरण गुप्त ने 2 पार्ट लिखे हैं, पहला है कैकेयी का अनुताप और दूसरा है गीत। तो संदर्भ लिखने को आएगा तो आप संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में गीत नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या फिर इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या में लिखेंगे कि हे शरद, ठीक है, क्योंकि वो पाठ था कैकेयी का अनुताप, ये पाठ है आपका गीत। तो इसमें उर्मिला द्वारा जो ऋतुएं हैं उनका वर्णन किया गया है। तो आप व्याख्या में लिखेंगे, तो इसमें उर्मिला कहती है कि हे शरद ऋतु या हे शरद, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम्हारे आगमन पर मैंने खंजन पक्षियों में प्रिय के नेत्रों का, धूप में प्रिय के तप का, हंसों में उनकी गति और हास्य का, तथा बंदूक पुष्पों में अनेक अधरों का आभास पाया है। आकाश ने ओस की बूंदों के रूप में मोती न्यौछावर कर तुम्हारा स्वागत किया है और मैं अपने आंसुओं का अर्घ्य देकर तुम्हारी असभ्यता करना या करती हूँ या करना चाहती हूँ। तो इससे लिखेंगे इसकी व्याख्या। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है? आप उत्तर लिख देंगे, उर्मिला द्वारा शरद ऋतु का स्वागत किया गया है। प्रश्न नंबर 4, बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया? तो आप उत्तर लिख देंगे, बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने प्रियतम के अधरों का आभास पाया। ठीक है, आभास पाया था या आभास पाया। प्रियतम माने लक्ष्मण जी के, आप यहाँ प्रियतम की जगह लक्ष्मण जी लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट, कि बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने लक्ष्मण जी के अधरों का आभास पाया।
अधर माने होता होठ। प्रश्न नंबर 5, खंजन की उपमा किससे की गई है? तो आप उत्तर लिखेंगे खंजन की उपमा प्रियतम के नेत्रों से की गई है, यानी लक्ष्मण जी के नेत्रों से की गई है। प्रश्न नंबर 6, कि प्रस्तुत ऋतु में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? या गीत ऋतु में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो गलत लिखा हुआ है आपका। तो ये है कि इस गीत में, ठीक है, इस गीत में जो काट देंगे, तो यह गीत में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गीत में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रश्न आपको इस तरह से आ सकता है कि प्रस्तुत गीत में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। क्या फिर ये इस तरह से आ सकता है कि इस गीत में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो आप लिख देंगे इस गीत में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण पद्यांश। संकेत है कौन हो तुम डॉट डॉट मधुमेह संदेश। संदर्भ लिखेंगे, तो आप संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। फिर रेखांकित अंत की व्याख्या, तो व्याख्या में लिखेंगे कि मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानने हेतु प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशपूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान कौन हो। प्रश्न नंबर 3, आगंतुक व्यक्ति ने किसकी ओर संकेत किया गया है? आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो आप लेंगे आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मनु की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न नंबर 4 कि पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? तो आप उत्तर में लिख देंगे पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 5, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो आप लिखेंगे पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है, क्योंकि इसमें दो ही पात्र हैं, श्रद्धा और मनु। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ही संवाद हो रहा है। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण पद्यांश। संकेत है समर्पण लो सेवा डॉट डॉट सुंदर खेल। संदर्भ पूर्वत रहेगा। व्याख्या में लिखेंगे श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। यदि तुम अब भी जीवन से तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का यहीं अंत हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके अर्थात मुझे अपनी जीवन संगनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। प्रश्न नंबर 3, यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? तो आप लिखेंगे यह पद्यांश कामायनी महाकाव्य का अंश है। प्रश्न नंबर 4, समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति में कौन सा अलंकार है? तो आप तो लिखेंगे स वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। इसमें स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 5, संस्कृति तथा उत्सर्ग शब्दों के अर्थ लिखिए। तो संस्कृति का अर्थ है संसार, उत्सर्ग का अर्थ है त्याग। तो इस तरह से दोनों शब्दों का अर्थ है। अब देखते हैं इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पद्यांश। संकेत है जल्दी के फूटे डॉट डॉट मानवता हो जाए। संदर्भ पूर्वक रहेगा। व्याख्या लिखेंगे जब तक मानव अपनी शक्ति को समन्वित नहीं करता या संचित नहीं करता और वह बिखरी अवस्था में रहती है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु यदि वह समन्वित हो जाए तो उससे विश्व भर की जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3, दृढ़ मूर्ति से आशय
किसकी मूर्ति से है? उत्तर में लिखेंगे दृढ़ मूर्ति से आश्रय मानवता की मूर्ति से है। प्रश्न नंबर 4, उत्स और अभ्युदय शब्दों का अर्थ लिखिए। तो उत्स शब्द का अर्थ है स्रोत और अभ्युदय का अर्थ है नवीन उत्थान। प्रश्न नंबर 5, समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है? तो आप उत्तर में लिखेंगे समस्त सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों मनुष्य से हुई है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि समस्त सृष्टि की रचना पद्यांश के अनुसार श्रद्धा और मनु से हुई है। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण पद्यांश कौन सा है। संकेत है ज्यों ज्यों लगती ... अमर तत्व दान। तो शीर्षक होगा इसका नौका विहार। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। व्याख्या लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। जिस प्रकार गंगा की धारा अनादिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है, उसी प्रकार यह जगत यानी संसार भी अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस प्रकार गंगा जल का उद्गम प्रवाह एवं सागर में मिलना शाश्वत यानी निश्चित है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना और अंत में विराट तत्व में विलीन हो जाना भी सनातन ही है, यह निश्चय ही है। आप यहाँ लिख सकते हैं विलीन हो जाना भी निश्चित ही है। कवि कहता है कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। भावनाओं में डूबा कवि कह उठता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपना सत्ता का ज्ञान भूल गया। प्रश्न नंबर 3, इस संसार की गति कवि को किसके समान लगती है? तो आप उत्तर में लिखेंगे इस संसार की गति कवि को धारा के समान ही लगती है। प्रश्न नंबर 4, गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लगते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे गंगा के दोनों किनारे जन्म और मृत्यु के समान लगते हैं। प्रश्न नंबर 5, कवि क्या भूल गया था? उत्तर में लिखेंगे कवि जीवन का वास्तविक स्वरूप भूल गया था। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण पद्यांश कौन सा है। तो अगला महत्वपूर्ण पद्यांश है कि तुम मासीन ... संस्कृति समाहीन। शीर्षक है बापू के प्रति। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। व्याख्या लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या है। उसमें लिखेंगे कि हे बापू, जैसी जीवन मुक्त ठीक है गोपियों की दशा होती है, वैसी दशा आपकी भी है। तुम में मानव जीवन की पूर्णता यानी चरम आदर्श निहित है, जिसमें अर्थात पूर्णता में विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी। आशय यह है कि संसार तुम्हारे मार्ग पर चलकर अपना खोखलापन दूर करके मानव जीवन की चरम सार्थकता को प्राप्त करेगा। तुम जिन सिद्धांतों के आधार पर खड़े हो वे अमर हैं, शाश्वत है या निश्चित है। इसलिए भविष्य की मानव संस्कृति को तुम्हारे ही आदर्शों पर खड़े होना पड़ेगा, अर्थात आपके द्वारा दिए गए विचार और ज्ञान ही मानव जाति के लिए आधार होंगे। अब है प्रश्न नंबर 3, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? तो उत्तर लिखेंगे गांधी जी देखने में हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है? तो उत्तर लिखेंगे गांधी जी को शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा अर्थात आत्म स्वरूप होने के कारण कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन कहा है। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य की मानव संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा या चाहिए। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण पद्यांश कौन सा है। तो महत्वपूर्ण पद्यांश हमारा कारा की संस्कृति ... तुमको प्रणाम। ये हमारा लास्ट का पद्यांश है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संदर्भ पूर्वक हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि इन रेखांकित पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं कि
हमारी संस्कृति विगत समय में दीर्घकाल तक बंधनीय थी। यहाँ विदेशी अंग्रेजों का शासन था और हम उनके अधीन थे। समस्त भारतीय समाज में धर्म, जाति, ऊंच नीच आदि की दीवारें थीं, जिनके कारण लोग आपस में बटे हुए थे। विज्ञान की प्रकृति के कारण विवेकहीन लोग प्रवृत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करने के प्रयत्नों में लगा हुआ था। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में है जीवन मुक्त गांधी जी आप हमारे बीच अवतरित हुए। तो इससे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, विगत संस्कृति की कौन कौन सी दीवारें थीं? तो आप उत्तर लिखेंगे हमारे बीच में विगत संस्कृति की धर्म, जाति, ऊंच नीच, गोरे काले आदि की अनेक दीवारें थीं। प्रश्न नंबर 4, जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, यह उद्घोष करने कौन आया? तो आप लिखेंगे जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, यह उद्घोष करने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए। प्रश्न नंबर 5, न नृतम जयति सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे न नृतम जयति सत्यम का आशय यह है कि असत्य की नहीं वरन सदैव सत्य की ही जीत होती है। तो इस तरह लिखेंगे आप पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो ये थे हमारे जो ज़्यादातर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे, वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।